विक्रम और बेताल की चौथी कहानी। भोगवती नाम की एक नगरी थी जहां रूपसेन नामक राजा शासन करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, मेरा विवाह किससे होगा? तोते ने उत्तर दिया, आपका विवाह मगध देश के राजा की पुत्री चंद्रावती से होगा। राजा ने भविष्यवाणी की पुष्टि के लिए ज्योतिषी को बुलवाया और उसने भी यही बात कही। उधर मगध देश की राजकुमारी के पास मदन मंजरी नाम की एक मैना थी। एक दिन राजकुमारी ने उससे पूछा, मेरा विवाह किससे होगा? मैना ने जवाब दिया, भोगवती के राजा रूपसेन से समय के साथ दोनों का विवाह हो गया और रानी के साथ उसकी मैना भी वहां आ गई। राजा और रानी ने अपने तोते और मैना का विवाह करवा दिया और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन इन दोनों पक्षियों के बीच बहस छिड़ गई। मैना बोली, पुरुष दगाबाज, अधर्मी और सबसे बड़ा पापी होता है। तोते ने विरोध करते हुए कहा, स्त्रियां झूठी, लालची और निर्दयी होती हैं। जब बहस बढ़ गई तो राजा ने पूछा, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? मैना बोली, महाराज, पुरुषों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। मैं एक उदाहरण सुनाती हूं। इलापुर नगर में महाधन नामक एक सेठ था। बहुत समय बाद उसके घर एक पुत्र हुआ। सेठ ने उसे बड़े प्यार से पाला, लेकिन बड़ा होकर वह जुए का आदी हो गया। सेठ की मृत्यु के बाद उसने सारा धन जुए में गंवा दिया और नगर छोड़कर चंद्रपुरी आ गया। वहां हेमगुप्त नामक सेठ से मिला और कहा कि वह समुद्री व्यापार करने गया था, लेकिन तूफान में सब कुछ खो दिया। सेठ की एक बेटी थी, रत्नावती। उसे लड़का पसंद आया और कुछ समय बाद उसने अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दिया। विवाह के बाद सेठ ने बहुत सा धन और एक दासी देकर विदा किया। रास्ते में लड़के ने पत्नी से कहा कि यहां डाकू हो सकते हैं, इसीलिए अपने गहने उसकी कमर में बांध दें। लड़की ने विश्वास कर ऐसा ही किया। फिर उसने कहारों को पैसे देकर डोली लौटवा दी और दासी को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद अपनी पत्नी को भी उसी कुएं में धक्का दे दिया और खुद गहने लेकर भाग गया। लेकिन किस्मत से एक राहगीर वहां पहुंचा और स्त्री को बचाकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने अपने माता पिता को बताया कि डाकुओं ने लूटपाट की और दासी की हत्या कर दी। इधर लड़का शहर पहुंचकर फिर से जुए में सब कुछ हार गया। कुछ दिन बाद वह बहाना बनाकर फिर अपनी ससुराल गया और कहा कि उसे बेटा हुआ है। पत्नी ने उसे देखकर खुशी जताई और पहले कही बात बता दी। सेठ को भी कोई संदेह नहीं हुआ और उसने फिर से जमाई को सम्मान दिया। कुछ दिन बाद जब स्त्री सो रही थी, लड़के ने चुपचाप उसे मार डाला और गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने स्वयं देखा है। ऐसे पापी होते हैं पुरुष। अब तोते की बारी आई। राजा ने तोते से पूछा, अब तुम बताओ कि स्त्रियां क्यों दोषी होती हैं? तोता बोला, महाराज सुनिए एक घटना। कंचनपुर में सागर दत्त नामक सेठ रहता था। उसका बेटा था श्रीदत्त। कुछ दूरी पर विजयपुर नामक नगर था, जहां सोमदत्त सेठ की एक कन्या थी, जिसकी शादी श्रीदत्त से हुई थी। शादी के बाद श्रीदत्त व्यापार के सिलसिले में विदेश चला गया और 12 वर्ष तक लौटकर नहीं आया। उसकी पत्नी जयश्री बहुत व्याकुल रहने लगी। एक दिन वह अटारी पर खड़ी थी, तभी उसे एक युवक दिखा और वह उसे देखकर मोहित हो गई। जयश्री ने उसे अपनी सखी के घर बुलवाया और हर रात वहां जाकर उससे मिलने लगी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसका पति श्रीदत्त लौट आया। जयश्री घबरा गई। रात को पति के सो जाने के बाद वह फिर उस युवक से मिलने चली गई। रास्ते में एक चोर ने उसे जाते देखा और पीछा किया। वह भी उसी घर तक गया। संयोग से वह युवक सांप के काटने से मर चुका था, पर स्त्री ने उसे सोया हुआ समझा। घर के आंगन में पीपल का पेड़ था, जिस पर एक पिशाच बैठा हुआ यह सब देख रहा था। वह पिशाच उस युवक के शरीर में घुस गया और जयश्री की नाक काट ली। फिर वापस पेड़ पर जा बैठा। जयश्री चीखती चिल्लाती वहां से भागी। वह औरत रोती बिलखती अपनी सखी के पास गई। सखी ने सलाह दी, अपने पति के पास जाकर रो और कह दो कि उसी ने तुम्हारी नाक काटी है। उसने वैसा ही किया। उसके रोने की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। तभी उसका पति जागा और पूरी बात जानकर बहुत पछताया। लड़की के पिता ने सारा मामला कोतवाल को बताया। कोतवाल सबको राजा के दरबार में ले गया। राजा ने लड़की की हालत देखी तो बहुत गुस्से में आ गया और बोला, इस आदमी को सूली पर चढ़ा दो। तभी एक चोर जो सब कुछ देख चुका था सामने आया और कहा, महाराज, यह निर्दोष है। अगर विश्वास न हो
तो उस मरे हुए व्यक्ति के मुंह में नाक देख लीजिए। राजा ने जांच करवाई तो बात सच निकली। तोता बोला, महाराज, यही स्त्रियों की फितरत है। राजा ने उस स्त्री को दंड स्वरूप गधे पर बैठाकर मुंडन कर नगर में घुमवाया और फिर नगर से बाहर करवा दिया। इसके बाद बेताल ने राजा से पूछा, बताइए ज्यादा पापी कौन है? राजा ने उत्तर दिया, स्त्री, क्योंकि पुरुष में कुछ न कुछ धर्म बुद्धि रहती है, पर स्त्री जब भटकती है तो पूरी तरह पाप में डूब जाती है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर लौटा, उसे पकड़ा और आगे बढ़ा। रास्ते में बेताल ने अगली यानी 5वीं कहानी सुनाई। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक हमें सहयोग दें। धन्यवाद।